हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश। यूए मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 लाया हूँ, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, और आप लोग का पेपर आपसे सिर्फ कितने दिन बचे हुए हैं? इस महीने आप लोग का 27 दिन है। नेक्स्ट मंथ में 22 और इक्वल्स टू 49। आज से आप लोगों का पेपर सिर्फ और सिर्फ 49 दिन बचे हुए हैं। और टॉप करने के लिए, अच्छे ग्रेड मार्क्स करने के लिए 49 दिन बहुत होते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए इस आसान चैप्टर को और आसान बनाते हैं और साथ ही साथ इस 1 घंटे वाली वीडियो को सिर्फ 15 मिनट में समझते हैं। तो देखते हैं कैसे समझते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का अर्थ ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ये वैसे तो जो बहुपद हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, द्विघात बहुपद बहुपद वही क्या होता है, द्विघात समीकरण रूप में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? अगर उसी द्विघात बहुपद के सामने इक्वल्स टू करके हम 0 लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उसी बारे में आइए आज देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो इसे हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर एवं द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाकर जो आपका पोर्शन इस बार कैंसिल कर दिया है, कट कर दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप कहने का तात्पर्य है, मानक रूप का मतलब ये होता है कि जो द्विघात समीकरण है उसका रूप कैसा है, देखने में कैसा होता है। तो कैसा होता है, इस तरह होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। आप लोग के पेपर में आता है कि बच्चों निम्न में से बताइए कौन द्विघात समीकरण के मानक रूप में है। तो आप लोग देखेंगे क्या होते हैं, जो उसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में जो भी होगा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं आप लोगों के वास्तविक संख्या है। ए बी और सी वास्तविक संख्या है और जो एक्स है वो चर संख्या है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। हाँ, तो देखिए अब गुणनखंड बी द्वारा, अब यहाँ पे 2 सूत्र होते हैं, द्विघाती सूत्र जो कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या है, द्विघाती सूत्र, और इसी को सिद्धाचार्य विधि भी कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है, विविक्तर। क्या है विविक्तर? विविक्तर मीन्स डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, और ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको क्या होता है, विविक्तर बोलते हैं इसे। ठीक है, दो वालों के फॉर्म, पहला द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड विविक्तर क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी वही आपका सेम ए बी और सी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखें मूलों की प्रकृति। अब लोग देख देंगे, आता है पेपर एक समीकरण दे देगा, इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि निम्न में मूलों की प्रकृति बताइए या मूल बताइए या फिर मूलों की ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग मूलों की प्रकृति। हम मान लेंगे कि करके जो मूल है अल्फा है और बीटा है, तो यदि अल्फा है और बीटा है तो उन द्वारा हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे फाइंड कर सकते हैं मूलों की प्रकृति या मूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि, अब यहाँ पे देखिए यदि क्या है, हाँ यदि डी क्या है, डी यहाँ पे बड़ा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जिधर ओपन हुआ था ये मुंह, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उधर का बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि 0 से अगर बड़ा डी है, अब डी मतलब क्या है, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविक्तर। अब विविक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4c, यही आपका क्या है, डी है। अर्थात कोई एक समीकरण दे देगा, मान ली कोई एक समीकरण दे दिया है और वहां पे ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, उसका वैल्यू हमें आप पुट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, या तो माइनस में आएंगे या तो 0 आएंगे या तो प्लस में आएंगे, तीन ही कंडीशन होंगे बच्चों। देखिए यदि मान यही मैं समीकरण ले रहा हूँ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर ये मान ली हम ले लिए हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू जाएंगे, और जो वैल्यू जाएंगे या तो वो 0 आ सकता है, या तो वो माइनस में आ सकते हैं, या तो वो प्लस में आ सकते हैं। तीन ही कंडीशन है ना आने का, या तो माइनस या तो प्लस या तो फिर 0। तो ये तीनों हम लोग कंडीशन देखेंगे कि तीनों में से कुछ भी आएगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, यही है मूलों की प्रकृति याद करने का सही तरीका। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि डी का वैल्यू मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करने के बाद कोई प्लस में आता है तो 0 से वो नंबर बड़ा होगा, तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे वास्तविक, असमान एवं परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, या तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा, मीन्स सॉल्व करने की वैल्यूज पूरे 0 होंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जब d बराबर 0
मीन्स विविधकर का जो वैल्यूज आएंगे अगर वो जीरो होंगे तो बराबर होंगे जीरो के, और जब जीरो की जीरो बराबर होंगे तो वास्तविक एवं समान एवं परिमेय संख्या। ठीक है, और तीसरा कंडीशन माइनस में आ सकते हैं, मैंने बताया ना, या तो प्लस या तो माइनस या तो फिर जीरो। ठीक है, तो यदि माइनस में आएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी वैल्यू कोई भी संख्या यदि वह माइनस में है उसका मतलब क्या है कि वह जीरो से कम है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो यदि माइनस में अगर वैल्यू जाते हैं उसका मतलब ये है कि जो डी का मान जीरो से कम है, और जहां पे जीरो से वैल्यूज कम होंगे उसका मतलब होते हैं कि काल्पनिक असमान। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिर्फ नहीं बताया है, मूलों की प्रकृति याद करने के लिए तीन वो तरीके होते हैं। पहला, या तो जो वैल्यूज आएंगे मीन्स डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो विविधकर है उसका मान या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएंगे या तो जीरो के बराबर आएंगे। तो तीनों में क्या होंगे, यदि जीरो के बराबर आ रहे हैं तो मूल क्या है, प्रकृति क्या है, समान है और वास्तविक है एवं परिमेय संख्या है। और वहीं यदि जीरो से बड़े आते हैं तो असमान, जब बड़े आएंगे एक जीरो है एक उससे कोई नंबर बड़ा है असमान है, और जब असमान होंगे तो फिर क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, और एक तीसरा मान क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा। मैंने बताया कि कोई भी चीज कोई भी संख्या यदि माइनस में है उसकी मान जीरो से कम है, और जीरो जब कम रहेगा तो काल्पनिक एवं असमान। ठीक है, मैंने बस ये इतना ही बताया। अब देखिए, अब तीसरा एक और ज्ञात करने का क्या होता है, यदि द्विघात संकट के दो मूल हो मतलब अल्फा और बीटा, तो पेपर में दे देंगे जैसे कि दो अल्फा और बीटा के वैल्यू दे देंगे कि फाइव, मूलों की प्रकृति सॉरी मूल क्या है, 5 और 6 है, तो उनके द्वारा मूलों की का योग ज्ञात करिए या मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम देखेंगे वहां पे फार्मूला लिखा होता है, यदि द्विघात संकट के दो मूल दिए हो तो मैंने क्या किया, मैं अल्फा एक और बीटा मान दिया। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा होंगे तो उनका फार्मूला मूलों का योग मीन्स मूलों को होंगे ऐड कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, आई इक्वल टू किससे होगा, माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी कहाँ से आया और ए कहाँ से आया, तो देखिए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का ही तात्पर्य है। देखिए मैंने यहाँ पे एक संख्या ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये रहा, कुछ भी ले रहा हूँ, 5x² प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये संख्या है, ठीक है ना, तो देखिए ये x का गुणांक, तो x आपका यहाँ है ना, इसका गुणांक 3, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा, 3 क्या होगा आपका यहाँ पे 3 हो गया, अब बटे माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक ये है 5, यानी 5 मूलों का योग क्या हो गया, -3/5। कितना आसान है ना। अब देखिए, अब मूलों का गुणनफल मीन्स गुणा करना, तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मैंने किया है, इसका इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, तो सी बाई ए, अब सी क्या है, एक अचर पद है, जगह मैंने बताया यहाँ पे ना, अचर पद या वास्तविक पद कह सकते हैं इसको, यहाँ पे ये जो वैल्यू सी है, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर आपको कहाँ है, यहाँ पे है, तो 5, फिर यहाँ भी 5 होगा, तो ये कहने का मतलब गुणनफल जो होगा अल्फा और बीटा का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, अचर पद आप कितना यहाँ पे है 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणक 5, यानी ये हो गया 5, यानी अल्फा गुणे बीटा, अल्फा मूलों का गुणनफल 2/5 है, मूलों का योगफल -3/5 है। बस यही थी कहानी बाबू, और कुछ नहीं, कितना आसान से मैंने आप लोग को समझाया है ना। अब देखते हैं अगला कि द्विघात संकट का सूत्र। आप लोग देखिए अभी क्या होता है, ऐसे आप लोग को इक्वेशन दिए रहेंगे, मूलों का योगफल ज्ञात करना होगा, मूलों का गुणनफल या मूल ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम इस विधि से यहाँ पे वैल्यू पुट करके ज्ञात कर सकते हैं, या तो इससे या तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि कभी कभी क्या होगा, आप लोग के मूल दे देंगे कि मूल आपके दे देंगे, दो मूल कोई भी दे देंगे, और बोलेगा कि आप द्विघात सूत्र बना के दिखाइए, तो वहां पे सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अर्थात कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये रहा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं इसी बिहाफ पे, और कैसे आसानी से हम लोग पता करते हैं कि मूलों की प्रकृति है कि क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग
कि ये क्या है हमारा, ये होगा ना। अब हम देखेंगे बी का वैल्यू कितना है 10, 10 रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, -4 है, इंटू ए का मान कितना है 15, इंटू सी का वैल्यू कितना है 2। अब देखते हैं हम लोग क्या वैल्यू जाता है इसकी। अभी 10 स्क्वायर में क्या होगा, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100, माइनस 15 चौका 60 दूना 120, ये 120 हो गया। अब देखेंगे माइनस वाला ज्यादा है ना, अब प्लस वाला कम है तो घटाएंगे -20। अब देखिए डी, अभी देखेंगे हम लोग कि जो डी का वैल्यू आया वो क्या आया है, वो -20 आया है। ये बताइए क्या हम अर्थात कह सकते हैं कि जीरो क्या है, बड़ा है किससे, -20 से। ठीक, अर्थात अर्थात जीरो बड़ा है डी से। जब डी से बड़ा जीरो यहाँ क्या कहेंगे, मूल काल्पनिक काल्पनिक होंगे असमान, यहाँ पे असमान। ठीक है, सेम यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए बराबर 4, बी बराबर 4, सी बराबर 1। अब देखिए क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर -4, इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, इंटू सी का वैल्यू कितना है 1। देखिए यानी 4 4 16, 4 4 16 इंटू 1 इक्वल्स टू 16, कट गया पूरा, क्या हो गया जीरो, यानी डी का वैल्यू जीरो। मैंने क्या होता था, जब डी के बराबर आता है क्या होते हैं, मूल क्या होंगे, प्रकृति क्या होगी इसकी, आई मीन अभी प्रकृति है तो प्रकृति क्या होगी, प्रकृति आपकी होगी समान वास्तविक। ठीक है पहले स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा। अब अगला ये एक देख लीजिए आप लोग, क्या हो, ये ए बराबर 3, बी बराबर -4 एंड सी इक्वल्स टू 1। अब रखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब बी का वैल्यू कितना है, -4 का स्क्वायर करेंगे और -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 एंड सी का 1। सॉल्व करिए, 4 4 जा 16, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं आपकी, माइनस। अब ये 4 3 जा 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12, 12। अब 16 में से 12 जा 4, मतलब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 3 12, एक कम 12 का हो जाएगा, 16 में 12 गया 4, यानी यहाँ पे क्या गया, डी का वैल्यू 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि डी यहाँ पे क्या है, जीरो से बड़ा है। ठीक, हमने तीनों हम लोग को दिखा दिया, एक डी के बराबर जीरो, आई मीन जीरो के बराबर डी की वैल्यू आई है, कहेंगे समान वास्तविक कहेंगे। और जब डी बड़ा आएगा तो यहाँ पे क्या, असमान, क्योंकि इसके बराबर नहीं है ना, तो असमान और वास्तविक। ठीक, और एक यहाँ क्या आया है, यहाँ पे जीरो बढ़ाया डी से, तो जब डी बढ़ाएगा, जब जीरो डी से बढ़ाएगा तो पहली बार तो काल्पनिक होंगे असमान। देखिए समान एक ही में होता है, वास्तविक मतलब तभी आएंगे आपके जब या तो जीरो के बराबर या तो जीरो से बड़े, और काल्पनिक तब हम क्या आएंगे वैल्यूज, जब माइनस में आएंगे, मीन्स जीरो से छोटा वैल्यू जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे काल्पनिक असमान, समान वास्तविक, असमान वास्तविक। तो बच्चों कैसे लगा आप लोग को ये क्लास, आई होप कि ये 15 मिनट का क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे और इसका अच्छा से लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग मूलों की प्रकृति को पता कर सकते हैं। ठीक है ना।